अच्छा जी, आप सब लोगों को वेलकम है। एक तो आज पुराने चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, तो उनको भी वेलकम सबको। काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से गपशप हो रही है। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पेपर आ गए हैं तो हम भी आ गए हैं वापस। अब इंशाल्लाह बैच शुरू हो जाए ना, अब रोज़ मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी आप लोगों को। अच्छा जी, चलें। सब लोगों को फॉर्मली वेलकम। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों का जो सेशन है उसके हवाले से। 2 मंथ का ये सेशन है, इसके हवाले से जो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन की हैं इस दफ़ा ब्रेक के बाद, थोड़ी सी वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद बाकी जो आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों की फिर मैं बाद में इंटरटेन कर लूँगा। लेकिन थोड़ी सी मुझे मुझे सुन लेना पहले। कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करूँ कि जो जो चीज़ें आपको इस 2 मंथ का आपका बैच है इसके अंदर जो चीज़ें आपको पढ़ानी है, जो आप लोगों को करवानी है। तो जी जी, इंशाल्लाह गपशप सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर बाद में करते हैं इंशाल्लाह। तो आप लोगों के इसके अंदर 2 मंथ का है सेशन, तो वैसे 60 दिन है आपके। तो 2 महीने में 60 दिन है आपके, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको पता है कि जब मैंने पढ़ाना होता है तो कोई 4-5 लेक्चर ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते। तो आप लोगों के 50+ लेक्चर्स होने हैं इसमें। और बेसिकली स्पेसिफिकली ये आपका जो है, इसको मैंने जो अरेंज किया है मैंने, ये आपका बैच ये आपके FIA के हवाले से है। ठीक है, जो FPSC की मोस्टली जॉब्स हैं, दूसरे आपके जो PPSC हैं जैसे लिटरेसी मोबिलाइजर है, उसके लिए भी ये फायदेमंद तो होगा, क्योंकि आप लोगों की चीज़ें तो वही हैं। हमने डिटेल में पढ़ना होता है, हमने टॉपिक वाइज पढ़ना होता है चीज़ों को। लेकिन क्योंकि ज़्यादा अभी पेपर FIA में AD और इंस्पेक्टर के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसको मैंने मद्देनजर रख के उनके पास पेपर्स को भी मैंने सारा पिछला एक हफ्ता होने को खंगालता रहा हूँ, अभी भी उनको देखना है मैंने चीज़ों को। तो ये आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी होंगी, जिसमें आप लोगों के लेक्चर्स हैं। लेक्चर जूम पे ही होंगे, रेगुलर होंगे। ठीक है, रेगुलर आपके लाइव लेक्चर होंगे। और इस दफ़ा आपका लेक्चर जो से हैं वो हफ्ते में 5 दिन होंगे। वो 5 दिन होंगे, क्यों होंगे 5 दिन? अगले हमने हफ्ते के अंदर 2 दिन क्या किया करना है, वो जब मैं करंट अफेयर्स के ऊपर जाऊंगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने 2 दिन क्या करना है। ठीक है, 5 दिन आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स के हवाले से आपको पहले भी पता है, ड्राइव में रिकॉर्डिंग अपलोड होती हैं, और वो एक स्पेसिफिकली टाइम पीरियड के लिए होंगी। ये नहीं है कि आपको सारी ज़िंदगी के लिए या पूरे बैच के लिए वो मिलेंगे। हो सकता है आपको एक दिन 24 आवर के लिए एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो सकता है वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो सी है वो, अगर मैं इस्लामियत पढ़ा रहा हूँ तो पूरा इस्लामियत का जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाएगा, अगर 10 लेक्चर्स हैं तो वो 10 लेक्चर्स जब तक टेस्ट नहीं हो जाएगा, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिस्पांस क्या आता है बैच के दौरान। तो उस लिहाज से आप लोगों को फिर वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएंगी। और आपके जो टेस्ट हैं, यहाँ वीकली मॉक टेस्ट लिखे हुए हैं। वीकली आपके टेस्ट होंगे करंट अफेयर्स के, और उसके अलावा आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। लेट्स सपोज इस्लामियत की बात अगेन करता हूँ, क्योंकि पहला आपका जो जहाँ से हमने शुरू करना है वो इस्लामियत है। तो इस्लामियत जौन सा है, इस्लामियत के अगर हमारे पास 10 लेक्चर्स हैं या 15 लेक्चर्स हैं, तो इस्लामियत जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका 100 मार्क्स का एक टेस्ट होगा। फिर पाकिस्तान अफेयर्स है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एक टेस्ट होगा, जो हमने पूरा पढ़ा होगा एक हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर। इस तरह एवरीडे साइंस है, इस तरह मैथ्स है, इसी तरह आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, GK हो गया, तो उनका इस तरह से सिस्टम होगा। ठीक हो गया? जी जी, फी वगैरह सारी चीज़ें एंड में मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। और बाकी चीज़ें मैं आपको, अच्छा ये देखें जी, सबसे पहले इस दफ़ा मैंने रमज़ान का महीना है, हमने इस्लामियत से स्टार्ट करना है। मुझे अरसा हो गया इस्लामियत पढ़ाए हुए, तो इस्लामियत से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। और इस्लामियत को मैंने डिवाइड किया आपके 10 लेक्चर्स के अंदर, ये देखें। ठीक है, 10 लेक्चर्स हैं आपके इस्लामियत के। हम स्टार्ट करेंगे इस्लामियत को, हमने स्टार्ट जो करना है हमारे पास, वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास होली कुरान के हवाले से। आपको पता है कि कुरान करीम के हवाले से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ओल्ड पेपर्स की, पूरा महीना हमने किया, तो आप लोगों ने देखा होगा कितने सवाल। अभी जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है, उसके अंदर जो आपकी कुरान की सबसे बड़ी आयत है सूरह बकरा, उसके आयत है सूरह बकरा के अंदर, उसका नंबर पूछा गया था 282। तो इसी तरह कुरान के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके यहाँ कि कितने अम्बिया का जिक्र है, कितने अम्बिया के नाम से सूरतें हैं, लफ्ज़ मोहम्मद कितनी दफ़ा आया है, लफ्ज़ अहमद कितनी दफ़ा आया है। तो ये सारे आपके जो फैक्ट्स हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, ये कोशिश करेंगे कि एक कुरान करीम के ऊपर लेक्चर हो और उसको हम डिटेल के अंदर कवर कर लें। इसी तरह फिर आपका लेक्चर, 2 लेक्चर्स हैं प्रॉफिट्स के ऊपर। प्रॉफिट्स के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, हज़रत इब्राहीम के हवाले से, मूसा के हवाले से। ठीक है, उनके नाम क्या थे, जद्दुल अंबिया किनको कहा जाता है, खतीबुल अंबिया किसका लकब है, अलकाब हैं, ये सारी चीज़ें जो प्रॉफिट्स के हवाले से जितने क्वेश्चंस हैं, इनको 2 हम लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर कोशिश ये करेंगे कि जितने सवाल पूछे गए हैं, ये जा सकते हैं या इनकी वो है, तो वो सारे हम इसके अंदर 2 लेक्चर्स के अंदर हमारे ये कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास हम शुरू करेंगे, जब प्रॉफिट्स की लाइफ हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, हज़रत ईसा के बाद फिर हम सल्लम की ज़िंदगी से स्टार्ट करेंगे। उसके ऊपर अर्ली जो आप सल्लम की नबूवत से पहले का दौर है,
पहले उसको हम एक लेक्चर के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि आप सल्लम जौन से हैं, जब वो क्या कहते हैं हज़रत खतीजा के साथ उनके गुलाम का जो मैसरा है उसका पूछा गया था जिक्र। तो ये सारे सवाल मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, तो इस दफ़ा ये दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ बेसिकली कि अर्ली लाइफ के अंदर ये सवाल था जो इस दफ़ा पूछा गया था। फिर उसके बाद जब हिजरत हुई, हिजरत के वाक़यात, और फिर सारे गज़वात हैं हमारे पास। गज़वात से पहले हिजरत के दौरान हमारे पास डिफरेंट अहकामात आए कि ज़कात कब फ़र्ज हुई, हज कब फ़र्ज हुआ, ठीक है, पर्दे के अहकाम कब आए, शराब की मुमानत कब हुई। तो ये सारे सवाल हैं, ये जो हमने अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम इनको करेंगे। तो उसके बाद वसल्लम के विसाल तक, जब तक उसके बाद ये हमारे कितने लेक्चर हो जाएंगे, 5 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, खिलाफत। खिलाफत के अंदर हम इसको चार चार हमारे पास क्योंकि खलीफा हैं, तो हम 2 लेक्चर्स के अंदर इनको डिवाइड कर लेंगे। एक हमारे पास लेक्चर हो जाएगा हज़रत अबू बकर के ऊपर, और हज़रत अबू बकर, अभी मैं कल ही देख रहा था, हज़रत अबू बकर का एक सवाल पूछा गया था कि अतीक, अतीक किसका लक़ब है, अतीक किसको कहा जाता था। तो ये अभी कल मैं इन्वेस्टिगेशन, ये जो FIA का पेपर है उसको देख रहा था, मैंने कहा ज़रा मैं ओल्ड पेपर्स को गो थ्रू करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को इस दफ़ा थोड़े से बीच में नई चीज़ें ऐड करूँ कि पेपर के अंदर जो FPSC में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ आसान होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। तो उसमें मैं ये MCQs देख रहा था कि हज़रत अबू बकर का नाम तो अतीक। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल आपको एक कहानी के साथ और टॉपिक वाइज हमने चीज़ों को पढ़ना है ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर खिलाफ दूसरा लेक्चर होगा हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली के ऊपर, और उसके बाद हमारे पास ये पोर्शन खिलाफत तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि कुछ फेमस हदीस की बुक्स हैं हमारे पास, जैसे इमाम मालिक की मोता है, और उसके बाद बाकी डिफरेंट हैं। और उसके बाद आगे हमारे पास उमवी खिलाफत आ जाती है या मलूकियत आ जाती है, बनो अब्बास हैं। इनके बारे में थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनको थोड़ा थोड़ा इतना टच करें कि आपको पता हो कि इनका पहला बादशाह कौन सा था। जैसे क्या कहते हैं, यहाँ से अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछ लिया जाता है, लास्ट उमैया डायनेस्टी का बादशाह कौन था, उसके बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर दरमियान में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे आपको पता है कि जब 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया, तो वो थोड़ी सी चीज़ें उनको जो सा वो देख लेंगे। ठीक हो गया, इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का सारे मैं आपको ये बता दूंगा, टेंशन ना लो। जून जुलाई से पहले आपका FIA का पेपर नहीं होना, जून जुलाई से पहले आपका पेपर नहीं होना। अच्छा जी, ये आपके इस्लामियात की कोशिश करेंगे, 10 लेक्चर्स हैं, 10 के अंदर ही कवर हो, नहीं तो 11 हो सकते हैं, लेकिन मैंने 10 का शेड्यूल बनाया है। इंशाल्लाह 10 के अंदर आप लोगों की इस्लामियात को क्लियर कर लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स ये आपका, पाकिस्तान अफेयर्स को हमने स्टार्ट करना है पाकिस्तान बनने से पहले, हमने नहीं देखना, पाकिस्तान बना के हमने देखना है, क्योंकि इंडो पाक हिस्ट्री FPSC के पेपर के अंदर नहीं पूछी जाती। हमने डायनेस्टीज नहीं देखनी, हमने सारा पाकिस्तान बनने का प्रोसेस नहीं देखना, हमने पाकिस्तान बनने से शुरू करना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस इस बैच में क्या है कि हमने FIA का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको हमने क्लियर करना है। तो हमने पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट करना है, और उसमें हमारे पास मैंने 7 लेक्चर इसके अंदर इसको डिवाइड किया है। और वो 7 लेक्चर पहले में आपके, अगर हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने पाकिस्तान को जब ज्वाइन किया तो उस टाइम पे पाकिस्तान में फिर सूबे कितने थे, और पाकिस्तान का प्रोसेस उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के। ठीक हो गया, फिर उसके अलावा बड़े मेजर इवेंट्स हुए, पाकिस्तान नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। ठीक हो गया, उसके बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे स्टार्ट में, पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर कौन थे जब पाकिस्तान बना, उस टाइम पे कौन थे, पाकिस्तान बनने के बाद चीफ मिनिस्टर चेंज हुए तो वो कौन थे, गवर्नर्स कौन थे सूबों के, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पाकिस्तान जब बना उस टाइम पे पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिसको कमांडर इन चीफ कहा जाता था वो कौन था। फिर उसके बाद जब उसके ओहदे का नाम चेंज हुआ, कमांडर इन चीफ को आर्मी चीफ कह दिया गया, तो वो कौन था। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखना है, ये सारे सवाल हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और जी बिल्कुल, और ये सारी चीजें हमने बोर्ड पे करनी है। ये तो अभी मैंने PDF आपको बनाई बताई है ना, ये मैं आप लोगों को यहाँ, ये अभी मैं आप लोगों को वो कर रहा हूँ स्लाइड्स के ऊपर, तो ये स्लाइड्स पे नहीं है, ये हम बोर्ड पे इंशाल्लाह करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस स्लाइड्स पे पढ़ाने का मुझे वैसे नहीं शौक, ना ही पढ़ने का मजा आता है, ना ही उसके स्लाइड्स के अंदर पढ़ाने का मजा आता है। ठीक हो गया, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ मैंने 2 चीजें ऐड नहीं की हुई, बल्कि यहाँ की हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपके 2 लेक्चर हैं जी, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके ऊपर आपके 2 लेक्चर्स हैं। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक 26 तरमीम हुई हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, 26 के 26 तरमीम को। ठीक हो गया, उसके बाद पाकिस्तान के जो 1973 का आइन है उसके अंदर सबको पता होगा कि 280 आर्टिकल है। ठीक है, 280 आर्टिकल हैं, तो वो 280 के 80 जो आर्टिकल्स हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जो आपको पूछे गए हैं, वो आप लोगों को आर्टिकल्स जो हैं वो भी उसमें करवाए जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद ये सारा हमने डिटेल ऐसे एक
सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। ये नहीं है कि हम एक दिन 1970 पे हैं, अगले दिन हम 1960 पे आ गए हैं, फिर हम 1980 की बात कर रहे हैं, फिर हम मुशर्रफ के दौर पे पहुंच गए। नहीं, हमने स्टार्ट करना है 1947 से, तो हमने एक कहानी बनाकर चलते जाना है कि अच्छा जी, अगर अयूब आ गया, जनरल अयूब के बाद फिर हमारे पास क्या हुआ, मार्शल कैसे लगा, याहिया खान आ गया, फिर वो क्या कहते हैं आपके भुट्टो साहब आ गए, तो भुट्टो साहब के दौर में क्या क्या कारनामे हुए, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर जिया साहब आ गए, तो जिया साहब ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया कि उन्होंने मुल्क पे कब्जा कर लिया। जिया साहब गए हमारे पास, तो जिया साहब कैसे गए, उनका त्यारा जोन सा है वो कहाँ गिरा, उनकी डेट क्या थी, उन्होंने क्या कारनामे किए, फिर क्या इलेक्शन हुए, क्या मूवमेंट्स थी। ये सारी चीजें हमने इंशाल्लाह जोन सी हैं वो इसी डिटेल के अंदर इसी एक ही कवर करनी है। ये देखिए मेंशन किए हुए हैं मैंने, कुछ टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं कि अब देखें ये सवाल है जी 17 डेज वॉर का। ये 17 डेज वॉर का सवाल पूछा जाता है कि 17 डेज वॉर कौन सी है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि 17 डेज वॉर हमारे पास कौन सी है जी, 1965 की जंग है, ठीक है। इसी तरह 1971 की जो जंग है वो हमारे पास, उसको 13 डेज वॉर कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये सवाल है, ये हमारे क्या है, ये सवाल है। ताशकंद पैक्ट कौन सी जंग के बाद हुआ, ये भी सवाल है आपका। शिमला मुआहिदा कौन सी जंग के बाद हुआ, ये भी सवाल है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। पीएनए जिसको पीएनए जिसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते थे, पीएनए को कितने सितारे थे इसके अंदर, पीएनए के अंदर 9 सितारे। हाँ 9 सितारे थे ना पीएनए के अंदर, हाँ। तो 9 सितारे, जैसे तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा कहते थे, ठीक है। ये पीएनए की मूवमेंट तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा भुट्टो के खिलाफ चली, जिसके बाद उनको फांसी हो गई। तो ये सारी चीजें, हाँ पाकिस्तान नेशनल अलायंस, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अफगान वॉर का भी रिसेंटली सवाल पूछा गया था, तो ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे। एमआरडी की मूवमेंट, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या थी जी, ये मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जिया के खिलाफ शुरू हुई, किसने शुरू की जी, बीबी ने शुरू की। तो ये सारे सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं। अब ये एक एक यहाँ मैं एक एक पॉइंट को भी हल्का सा डिस्कस करूंगा तो ये हमारा 1 घंटा गुजर जाएगा। इसी तरह नॉन पार्टी इलेक्शन, नॉन पार्टी इलेक्शन किसके दौर में हुए पूछा जाता है, जिया के दौर में 1985 में। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम फिर कौन बने, मोहम्मद खान जुनेजो साहब बने, तो ये सिंध से इनका ताल्लुक था। तो ये बहुत सवाल है, ये हम डिटेल में कहानी बना के, अभी टेंशन नहीं लेनी कि ये सर कहाँ से चीजें वो कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल हमने बेसिक से ही स्टार्ट करना है, हमने बेसिक से ही स्टार्ट करना है। आप अभी क्योंकि अब वो आपको लग रहा होगा ना कि ये पीएनए यकदम कहाँ से आ गई, वो मैं इसलिए बता रहा था थोड़ा सा आपको कि आपको आइडिया हो जाए। हम स्टार्ट करेंगे एक लाइन से, जैसे मैं बताया 1947 से पाकिस्तान बन गया। हम स्टार्ट, मैं आपको बताऊंगा जी, पहला गवर्नर ये था, पहला वजीर आजम ये था, और उन्होंने ये किया कि उनको हटना पड़ा, फिर उस दौरान ये हुआ, फिर इसके अंदर ये चीजें हुई कि हमारे पास हालात इस तरह से बन गए, ठीक है। तो बेसिक ये बीच में बताने का मकसद ये था कि हमने ये टॉपिक्स हैं जो सारे कवर करने हैं। जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने बीच में ऐड किए हुए थे, ठीक है। अब गुलाम इसहाक खान का क्या रोल आएगा, ये भी आएगा। ये प्लेन क्रैश मैंने आपको बताया, जिया साहब का प्लेन क्रैश हुआ, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अभी ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर ना जाऊँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बस इसके ऊपर फोकस रखो कि ये टॉपिक्स हमने करने हैं। ये जो 7-8 लेक्चर्स होंगे ना पाकिस्तान अफेयर्स के, उनमें हमने ये टॉपिक्स करने हैं। फिर मुशर्रफ साहब का रूल आ गया, मुशर्रफ साहब कब सदर बने, मुशर्रफ साहब ने कब मार्शल लॉ लगाया, मुशर्रफ साहब के दौर में क्या क्या हरकतें हुई। मुशर्रफ साहब ने कारगिल वॉर, वो तो नवाज शरीफ के दौर में थी लेकिन उसमें मुशर्रफ आर्मी चीफ थे। फिर मुशर्रफ साहब जब सदर बन गए तो उन्होंने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया, बुख्ती साहब को कत्ल किया। उनके अलावा मस्जिद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, बलोचिस्तान क्राइसिस, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे यहाँ। इमरान खान साहब अभी क्योंकि रीसेंट करंट अफेयर्स भी है तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पनामा पेपर्स कैसे आए 2016 में, फिर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, एपीएस पिशावर, डिफरेंट ऑपरेशंस। अच्छा ये याद रखो, एफपीएससी और पीपीएससी के जो क्वेश्चन है ना उनमें फर्क है थोड़ा सा। अब जैसे ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन जरबुल अजब, क्या कहते हैं रद्दुल फसाद, ऑपरेशन राह रास्त, राह हक, ये सारे ऑपरेशंस जो उनसे हैं जो टेररिस्ट के खिलाफ हुई, ये एफपीएससी के बड़े फेवरेट सवाल है। ये एफपीएससी के क्या है, बड़े फेवरेट सवाल है। तो ये देखो मैंने मेंशन किया हुआ कि जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं ना ये सारे हम इंशाल्लाह इसके अंदर इनको भी हमने करना है, ठीक है। तो ये आपका पेपर हो जाएगा पाकिस्तान अफेयर्स का। दो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि एफपीएससी के अंदर आपके इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, जीके, और इस्लामियात, और मैथ हो गई, और आपका अल्लाह भला करे इंग्लिश, और एवरीडे साइंस, ये आपके सब्जेक्ट आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के अंदर मैंने सिर्फ कुछ 6-7 टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं। 7 टॉपिक्स में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो मैंने अभी 1 हफ्ते के अंदर मैंने एनालाइज किया है एफपीएससी के पास्ट पेपर्स को,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में से एससीओ, ईसीओ, इनके सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ओआईसी के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, सार्क के सवाल पूछे गए हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैंने जीके के अंदर कुछ, जीके तो इतना वास्ट है, आप सारी जिंदगी करते रहो तो आप वो नहीं कर सकते। हाँ, समिट्स, समिट्स, अच्छा समिट्स ठीक हो गया। नहीं वो उसके अंदर हम कर लेंगे ना, वो फिर मैं टॉपिक्स बीच में और ऐड कर लूंगा ना, जिस जैसे जियोग्राफी मैंने बीच में क्या है कि वो हम 1 या 2 लेक्चर जियोग्राफी के ऊपर रखेंगे, तो वो जियोग्राफी के अंदर हमारे पास ये सारे जो आपकी माउंटेन्स हैं तो उनके हवाले से उनके समिट्स और बाकी चीजें भी, वो अच्छा समिट उनकी बात कर रहे हो, ठीक हो गया। हाँ जी, जियोग्राफी भी है। जियोग्राफी उस तरह से टोटली कंप्लीट जियोग्राफी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए फिर 6 से 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर पाकिस्तान की जियोग्राफी की रिवीजन और वर्ल्ड जो आपकी जियोग्राफी है उसकी रिवीजन करवा दूं, क्योंकि इंटरनेशनल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के मुझे क्वेश्चंस नहीं मिले एफपीएससी में ऐसा ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान की जियोग्राफी के क्वेश्चन मिले हैं। हो सकता है पाकिस्तान की जियोग्राफी पे 2 से 3 लेक्चर्स हो जाएं। पाकिस्तान के रिवर्स के सवाल मुझे बहुत ज्यादा मिले हैं, पाकिस्तान के रिवर्स के ऊपर लाजमी लेक्चर होगा, माउंटेन्स के ऊपर लेक्चर होगा कि पाकिस्तान की कौन सी माउंटेन कौन सी रेंज के अंदर है। फिर पाकिस्तान की जियोग्राफी के हवाले से मुझे ज्यादा सवाल जीके में मिले हैं, तो पाकिस्तान की जियोग्राफी के ऊपर 2 से 3 लेक्चर लाजमी हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके जीके का पोर्शन था। मैं फी एंड में बताता हूँ, टेंशन ना लो। बस मैंने कहा था 10 से 15 10 मिनट मुझे और दे दो। अच्छा जी, मैथ, मैथ का जो आपका पोर्शन है, मैथ के अंदर ये देख ले, आपकी जो एरिथमेटिक्स है, अलजबरा है आपका, रेशो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, और ये सीरीज के सवाल हैं, और उसके बाद ये आपका अलजबरा है। ये आपके एफपीएससी का टोटल पोर्शन है। ये आपके मेरे ख्याल में 15 पे जो हैं आपके 15 के लेक्चर बनेंगे, 15 या 16, ये इनको गिन लेना बाद में, जो हमने मैथ के ऊपर करने हैं। और इनमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों की मैथ का, क्योंकि एफपीएससी में बड़ी आसान मैथ आती है, ठीक है, तो उसके अंदर इतना कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से कुछ लेक्चर्स मैथ के आप लोगों के रिकॉर्डेड हो जाएंगे, कुछ हम इनको लाइव कर लेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, तो इसको हम मिक्स करके मैथ को कर लेंगे। ये 15 से 16 लेक्चर्स आपके मैथ के हो जाएंगे, और यही टॉपिक्स हैं। इनके बाहर, इनसे बाहर कोई भी आपका पेपर जो सा है वो नहीं आएगा, जो चीज़ हम करेंगे 10 से 15 दिन में। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, सवाल 2 मिनट सिर्फ दे दो मुझे, सिर्फ 2 मिनट हो। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस आपकी बेसिक फिजिक्स है, बेसिक केमिस्ट्री है, और बेसिक बायो है, जो कि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आपकी जो फिजिक्स है, जो मैथ, जो केमिस्ट्री है और बायो है, ये आपको मैम पढ़ाएंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको पढ़ाएंगे आप लोगों को इसका क्या कहते हैं, डिटेल के अंदर ये चीज़ें, जो जो टॉपिक्स हमने देखे हैं, जो हमने इनके ऊपर सारा एक वर्क किया है कि ये सवाल ये टॉपिक से ज़्यादा एफपीएससी पूछ रहा है। तो बायो के सवाल जितने हैं, वाइटामिन के हो गए, डिजीज के हो गए आपके, और जितनी आपकी ह्यूमन बॉडी के हवाले से पूछे जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, उसके बाद आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो जो क्वेश्चंस हैं आपके बायो के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से हमने टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं कि इनमें से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कि पीरियोडिक टेबल है आपका, एटम है, डिस्कवरीज हैं आपकी, उसके अलावा आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। सेम गोज फॉर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी कुछ लॉज हैं आपके, जो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, यूनिट्स हैं, ठीक है, यूनिट्स बड़े पूछे जा रहे हैं एफपीएससी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर ये कवर हो जाएंगी। कंप्यूटर एफपीएससी का हिस्सा नहीं है, कंप्यूटर एफपीएससी का हिस्सा नहीं है, एफपीएससी कंप्यूटर से सवाल नहीं पूछती। लास्ट, अच्छा यहाँ में एक और चीज, करंट अफेयर्स, ये आपका लास्ट। आप कहेंगे सर इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका 2 मंथ का जो सेशन है उसका हिस्सा नहीं है। अब उसकी वजह क्यों है, क्या है उसकी वजह, यह है कि इंग्लिश पूरे आप, मैंने एक अलहदा इंग्लिश का बैच रखा था, तो इंग्लिश के सेशन के अंदर ये होता है कि एक पूरे मुझे 27 से 28 लेक्चर इंग्लिश के देने पड़ते हैं, ठीक हो गया। 27 से 28 लेक्चर मुझे इंग्लिश के देने पड़ते हैं। तो वो मंथ आपका फिर बैच 3 महीने का हो जाएगा, तो मैं 3 महीने का मैं आपका बैच जो सा है वो, मेरे लिए भी मुश्किल है, आप लोगों के लिए भी अटेंशन नहीं है। तो जब हम इसको 2 महीने इसको कंप्लीट कर लेंगे, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा हमारा, तो फिर हम एक इसकी रिवीजन और साथ उसके इंग्लिश, साथ हम इसकी रिवीजन कर रहे होंगे, और साथ हम इसकी इंग्लिश जो सा है वो क्या है उसको हम कर लेंगे। तो इंग्लिश अभी इस 2 मंथ के उसमें हिस्सा नहीं होगी, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। कंप्यूटर और उर्दू दोनों हिस्सा नहीं होती, कोई स्पेसिफिकली आपके जो पेपर होते हैं उसमें कंप्यूटर हिस्सा होता है, जैसे एडी एएसएफ है, किसी किसी उसके अंदर सिलेबस में मेंशन होता है, जिसकी बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं उसमें ना कंप्यूटर है ना उर्दू है, ठीक हो। बिल्कुल, 100%, 100%, 100%।
ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी अगर आप देखो करंट अफेयर्स आपका पीएमएस में आएगा, उसके अलावा आपका अल्लाह भला करे जो जीके है, आपकी पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामियत है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपके पीएमएस के पेपर के अंदर आती हैं। ठीक हो गया, बाकी क्वेश्चंस बाद में, मैं लास्ट टाइम सिर्फ करंट अफेयर्स की बात कर लूँ। अच्छा जी, एक चीज़ मेरी याद रख लो, एफपीएससी का पेपर, मैं 2 दफ़ा ये चीज़ रिपीट करूंगा कि एफपीएससी का पेपर अगर किसी ने पास करना है तो उसको करंट अफेयर्स आने चाहिए। बाकी जो बंदा करंट अफेयर्स में 15+ नंबर लेगा वो एफपीएससी का पेपर पास करेगा। ये चीज तजर्बे से कह लो, मैंने जिन्होंने पेपर दिया है वो आप लोगों को ये बात बता देंगे कि मेक और ब्रेक आपका एफपीएससी का पेपर पास करने का करंट अफेयर्स है, जो कि 20 नंबर की आती है। 20 नंबर की इंग्लिश आती है, सिंपल होती है, हर कोई कर लेता है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, कर जाओगे। मैथ हम जितनी करेंगे मोर देन इनफ हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें 45 मार्क्स की होती हैं, सबकी बराबर होती हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन लेकिन एक चीज़ याद रख लो, एक चीज़ याद रख लो कि करंट अफेयर्स मेक और ब्रेक है आपके एफपीएससी के पेपर के अंदर। अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छी तरह किया है तो आप पेपर अपना क्लियर कर पाओगे, मेरिट में आ पाओगे, वरना आप लोग नहीं आ पाओगे। और जो अभी आपका ऐड आया है उसके अंदर हमेशा लास्ट 2 ईयर्स के मेंशन होते हैं कि लास्ट 2 साल के आपने करंट अफेयर्स करने हैं। इसका क्या मतलब ये है कि 2022 के तो आपने पूरे के पूरे करंट अफेयर्स करने ही करने हैं, लेकिन 2023 के भी आप लोगों ने करने हैं, और 2021 के सारे ना भी करो, सारे ना भी करो, लेकिन जो लास्ट 2-3 मंथ होते हैं उनके लाजमी कर लो, क्योंकि उनमें इंपॉर्टेंट समिट हुए होते हैं। जैसे सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग होती हैं। सितंबर के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होता है, ठीक है, G20 की बाद में मीटिंग होती है, बड़े बड़े जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके समिट्स हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जो, बल्कि आप लोगों ने क्या, हमने आप लोगों को करवाना है, तो मेरा जो मैंने प्लान है, हम अगस्त से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो जुलाई के भी हैं करंट अफेयर्स, लेकिन हम अगस्त 2021 से स्टार्ट करेंगे, और हम अभी प्रेजेंट डे जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक के सारे करंट अफेयर्स हमने करने हैं। अब उसको करने का तरीका क्या है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या आप में से ज्यादातर लोगों ने ये देखा होगा कि करंट अफेयर्स तो मैं हर महीने करवा देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड है, तो वो दोबारा तो मैं नहीं करवाऊंगा, इतना अच्छा तो नहीं हूं मैं। तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम क्या है, उसके लिए सिस्टम ये है कि आपके वीक के अंदर 5 लेक्चर्स तो डिफरेंट सब्जेक्ट के होने हैं, मतलब इस्लामियत पढ़ा रहा हूँ तो इस्लामियत के लेक्चर होने हैं। जो वीकेंड के ऊपर आपका 2 दिन है उनमें आप लोगों का करंट अफेयर्स के ऊपर काम होना है। करंट अफेयर्स का क्या कि आप लोगों के टेस्ट ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि आज आपने जनवरी 2022 का या दिसंबर 2021 का आप लोगों का टेस्ट होना है। आज आपका क्या होना है, दिसंबर 2021 का आपका टेस्ट होना है, तो उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आप उसको अच्छी तरह देख लेना और उसका आपका टेस्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि सर हम यूट्यूब से 1 घंटे का लेक्चर, यूट्यूब पे 1 घंटे का लेक्चर लेकर हम नोट्स क्यों बनाएं, तो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, ताकि आप लोग अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो आप लोग उसको भी कर देते हो। ठीक हो गया, आप उसको भी कर सकते हो, वो आपका इशू नहीं है, वो आप लोगों का इशू नहीं है। करंट अफेयर्स करवाना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे कि आपके टेस्ट भी ले लिए जाएंगे, अगर आप चाहते हो कि हैंड रिटन नोट्स मिल जाएं वो भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप, मैं रिकमेंड करूंगा बेसिकली आप लोगों को कि आप लेक्चर सुनो, अपने नोट्स बनाओ, और उसके बाद अगर आप लोगों के 17 या 18 नंबर नहीं आते एफपीएससी में, तो फिर आप लोग आके मुझे कहिएगा कि सर हमने करंट अफेयर्स आपके खुद सुने थे नोट्स, खुद हमने बनाए थे नोट्स, आपके टेस्ट भी दिए थे, फिर हमारा एफपीएससी में लेक्चर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सफीर कह रहा सर बच्चों को मेहनत करने दें करंट अफेयर्स के अंदर, तो ठीक हो गया, आप मेहनत करें। आपको नहीं, इनको मेहनत करवाई जाएगी। अगर कोई मेहनत करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि मेरे करंट अफेयर्स के अंदर 17-18 नंबर आए या 20 पूरे नंबर भी आ जाएं, तो वो मेहनत करे, वो पहले नोट्स खुद बनाए और उसके बाद टेस्ट दे। अगर वो चाह रहा है कि नहीं हमें पक्की पकाई चीज़ मिल जाए, तो ठीक है, हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, हम लेक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे, टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। और अगर वो सिर्फ उनको ही याद करके वो करना चाहे तो कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये है जी आपके करंट अफेयर्स का भी, ये आपके करंट अफेयर्स का जो है प्रोसेस। तो करंट अफेयर्स के हवाले से मैं अगेन बता दूं, मेक और ब्रेक है आप लोगों का। सारी चीज़ें सबको आती होंगी, इस्लामियत की चीज़ें सबको आती हैं, पाकिस्तान अफेयर्स की चीज़ें बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट किताबों से याद की होंगी। करंट अफेयर्स आपको
जिसे कहते हैं या डुबाएगा एफपीएससी के अंदर, या आप लोगों को आपका बेड़ा जो सा है वो पार कर जाएगा। ठीक हो गया। ये आपके ये सब्जेक्ट्स है जो हमने इंशाल्लाह इसके अंदर क्या करने हैं जी, ये इनको हमने कोशिश करनी है कि इनको हमने कवर करना है। इनको हमने क्या करना है जी, इनको हमने कवर करना है। अब जी लास्ट चीज, 3 अप्रैल से आपका ये स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं रूल्स और रेगुलेशन को। आपकी फी 2 महीने है जी आप लोगों के, 2 महीने हैं। अभी 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल पूरा चलेगा, और अप्रैल और मई, अप्रैल और मई और जून भी थोड़ा सा चल जाएगा। आपको पता है जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों को बताएंगे यहाँ भी और बाद में भी, कि अगर मैंने 50 लेक्चर कहे हैं तो आपके 60 लेक्चर्स हो जाएंगे। कुछ आप लोग बीच में फरमाइश करोगे कि सर ये टॉपिक भी पढ़ा दें, सर ये टॉपिक भी हमें अच्छा लग रहा है, तो हमारे लेक्चर बढ़ सकते हैं, कम नहीं होते। तो इसलिए आप लोगों ने क्या जहन में रखना है कि मई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने बाद में इंग्लिश भी पढ़ानी है आप लोगों को, तो मैं फिर मई के अंदर अंदर या मई के एंड में इसको वाइंड अप कर लूँ। ठीक है, आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, और जून के अंदर फिर टेस्ट भी आपका एक्सपेक्टेड है या जुलाई तक जा सकता है। कौन कौन से सब्जेक्ट करवाने हैं, रिपीट कर दें, मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपके 6 बनते हैं। और आपकी एक एक्सक्लूडिंग इंग्लिश, इंग्लिश का मैंने बताया कि वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और जब इंग्लिश स्टार्ट करेंगे उसके साथ जो एडी का पेपर दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को FIA एक्ट भी करवा दूंगा। ठीक हो गया, FIA एक्ट भी करवा दूंगा फ्री, कोई इशू नहीं। ओके, जजाक। अच्छा जी, अच्छा फी हो गई। फी का सिस्टम सारा यहाँ मेंशन है आप लोगों की, बड़ी मिनिमम सी फी है। पहले मैंने 5,000 फी की थी, उसके बाद मैंने तो नहीं की थी, एडमिन की तरफ से थी आपकी, और बड़ी मुश्किल से मैंने फी कम करवाई है रमज़ान की वजह से, और अब इससे ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं है फी। और उसके बाद ये आपकी फ़ी है, प्रोसेस सारा यहाँ मेंशन है। यहाँ एक चीज़ बता दूँ, फिर मैं यूसरा आपको टाइमिंग के हवाले से भी एक चीज़ बता देता हूँ इसका, कि ये फ़ी के हवाले से मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि आपने सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में मेंशन है। अच्छा, जैज़ कैश की ऐप थोड़ा सा इशू करती है, 5 या 6 लोग जो उनसे हैं वो एक हफ्ते में ना जैज़ कैश की ऐप से दूसरी ऐप पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर जैज़ कैश पे इशू आएगा तो आप इजी पैसा यूज़ कर सकते हैं, नया पे है, सादा पे है, ये बैंक अकाउंट्स हैं, आप इनको भी बैंक अकाउंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसको आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फी का इशू हो गया आपका। उसके बाद अब आ जाता है टाइमिंग का इशू, कि सर लेक्चर कब होगा। ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जी आप लोग बाद में पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएगी कि आप लोगों ने क्या करना है, ये मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा। अब बात आ जाती है जी हमारे पास टाइमिंग का। अब है रमज़ान हमारे पास, ठीक हो गया। रमज़ान में हमारे पास जो टाइम, लास्ट टाइम भी मैंने रमज़ान के अंदर बैच पढ़ाया था, तो रमज़ान में जो हमारे पास सूटेबल टाइमिंग है वो हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास दोपहर की। वो हमारे पास क्या है जी, दोपहर की। अब दोपहर को, मैं आप कहें सर सारे लोग थके भी होते हैं, जॉब से भी आना होता है, मैं खुद 1 बजे के बाद आता हूँ क्योंकि टाइमिंग जॉब की 1 बजे की होती है, 1 के बाद बंदा फ्री होता है। तो याद रखो, याद रखो, रात को पढ़ाना ज्यादा मुश्किल है इस टाइम आप लोगों के लिए भी पढ़ना मुश्किल है, मेरे लिए भी पढ़ना मुश्किल है। अभी तक जो टाइमिंग है वो मेरे जहन में है 2 बजे का। 2 बजे, लास्ट टाइम 2:30 बजे लेक्चर होता था, इस दफा हम 2 बजे या 2:30 बजे का मेरे जहन में है। लेकिन लेकिन अगर किसी का टाइम का इशू होगा भी, एक तो रिकॉर्डिंग उसके लिए अवेलेबल है, और दूसरी बात सिर्फ रमजान के 10 से 15 दिन। उसके बाद तीसरी बात यह है कि जब हमारा 3 अप्रैल को फर्स्ट लेक्चर है, 2 अप्रैल तक सबकी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी, और 3 अप्रैल को पहला होगा, तो पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर हम फिर एक दफ़ा मेजॉरिटी टू के हम अपेरेंटली जो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि सब क्या चाहते हैं। अगर सब कहेंगे कि सर नाइट को कर लेते हैं, तो मेरे लिए वो भी फिजिबल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मेरे लिए बेहतर दोपहर का टाइम है। रोज़े के साथ मुझे भी इतना इशू नहीं होता पढ़ाने का, और आप लोगों को भी पढ़ने में इतना मसला नहीं होना चाहिए। रोज़े के अंदर अच्छा रह जाता है पढ़ना, और बाद में हमारे लिए रात को अफ्तारी के बाद ज़रा थोड़ा सा तरावियों के बाद इशू हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइम है आप लोगों का, कि अभी तक मैंने जो सा सोचा हुआ है वो है 2 बजे का टाइम। ठीक है, वो 2 बजे का टाइम है। बाकी जब हमारा प्रॉपर 2 अप्रैल तक सारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर बाकी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उनके साथ डिस्कशन करके, अगर वो कहेंगे कि सर वेल एंड गुड है, तो हम रात का टाइम रख लेंगे। अगर वो कहेंगे सर दोपहर वाला भी बेहतर है, जो जॉब होल्डर है वो भी आ जाते हैं जल्दी, तो मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि 1 बजे का टाइम है सरकारी टाइम, तो आके कोई रेस्ट भी करता है, नमाज पढ़ लेता है 1:45 तक, तो उसके बाद ये हो जाती है। ठीक हो गया। रात को बहुत नींद आ जाती है, मुझे पता है, मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था रमज़ान में, उससे पहले भी रमज़ान में पढ़ाया है। मुझे पता है कि अफ्तारी के बाद नहीं पढ़ा भी नहीं जाता और पढ़ाया भी नहीं जाता उस तरह से। दोपहर को रोज़े के साथ जो है 1.5 घंटे का लेक्चर मैं लूँ,
वो मुझे कोई इशू नहीं होता और पढ़ने वालों को भी इशू नहीं होता। ठीक हो गया? वो हम इंशाल्लाह फिर अपना डिसाइड कर लेंगे। ये आप लोगों का जी बैच की डिटेल्स थी, ये आप लोगों के बैच की डिटेल्स थी, और इसके हवाले से अब आप लोग कोई सवाल पूछो, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। बाकी इंशाल्लाह 3 अप्रैल का मतलब 3 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन उससे पहले करवा लीजिएगा। और बिल्कुल लेक्चर आपका मोर देन 1 आवर ही होगा, क्योंकि रमज़ान है, अभी हो सकता है 1 घंटा 1.25 घंटे का हो, लेकिन रमज़ान के बाद आपको पता है 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाता है। ठीक हो गया? रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है यहाँ जो ऐड है, उसके लिए भी ये आपका नंबर है। टीचर, टीचर, ठीक है। तो ये आप मेरा नंबर जो सा है, ये मेरा नंबर यहाँ आप इसको देख सकते हैं, तो इस पे आपने कांटेक्ट भी करना। अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं, कॉल ना कीजिएगा, ठीक है ना, मुझे कीजिएगा, मेरा नंबर भी है ग्रुप्स के अंदर, एडमिन का नंबर भी है, तो कॉल ना कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, वॉइस कीजिएगा, आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया? नहीं नहीं, आप ना बताएं जॉब। नहीं, पीपीएससी के लिए वो उर्दू और कंप्यूटर की चीजें आपको मिल जाएंगी, टेंशन ना लें, वो वैसे ग्रुप्स में डाटा शेयर हो जाएगा, मैं आपको वैसे भी बता दूंगा। कंप्यूटर के लेक्चर तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, या यूट्यूब का लिंक जरा कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ, जो जिनको नहीं अवेलेबल, ये लेक्चर यूट्यूब पे अभी अपलोड भी हो जाएगा, और यूट्यूब का लिंक आपके ग्रुप्स में शेयर भी हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है। तो YouTube का लिंक आपको मिल जाएगा, YouTube के ऊपर कंप्यूटर के तो ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हैं वैसे, जो MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का, MS एक्सेल का अपलोड है, अगर किसी में पीपीएससी के हवाले से देखना है तो। बाकी उसके अलावा जौन सा है वो बाद में हम फिर उसको डिटेल में देख लेंगे कभी इंशाल्लाह, वो टेंशन नहीं लो। ठीक हो गया? जी जी बिल्कुल, साथ साथ प्रिपरेशन अपनी करें, जॉब्स बिल्कुल आती रहती हैं। ताहिर लाजमी करो, ताहिर तुम्हारी तो DM आने वाली है ना डिग्री, तो लाजमी हो। बल्कि जिन्होंने, क्योंकि अब तो वो सिस्टम है ही नहीं कि ऐड आ गया है और उसके बाद अप्लाई करना है। बिल्कुल, ये वकास, वकास 5th बैच से है मेरे साथ। ये वाकई में 5th बैच वाले वाकई में मेरे लाडले स्टूडेंट्स हैं, जो 5th बैच से हैं ना, 5th बैच वाले सारे मेरे लाडले स्टूडेंट हैं। टाइमिंग इंशाल्लाह कर लेंगे, टाइमिंग की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी आपका डेमो है ना, अभी ओपन है, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या कहते हैं, कुछ ओपन है स्टूडेंट। तो जब हमारा बैच कंप्लीट होगा, मैंने बताया रमजान वैसे तो हमारा रात का ही टाइम होगा रमजान के बाद या ईद के बाद, लेकिन रमजान के अंदर या दोपहर का टाइम होगा 2 बजे का, या रात का टाइम होगा फिर तरावियों के बाद, वो हम फिर आपस में देख लेंगे। ठीक है? अच्छा जी, और कोई सवाल बताओ? नहीं नहीं, इंग्लिश बाद में होगी इंशाल्लाह, 3 महीने का बैच फिजिबल नहीं है आप लोगों के लिए भी पढ़ना, मेरे लिए भी पढ़ाना, फिर फीस ज्यादा होगी। अभी बड़ी मुश्किल से इतनी फीस है, और फिर अगर मैं इंग्लिश ऐड करता हूँ, FI एक्ट ऐड करता हूँ, फिर मैं कहूँ 6,000 फीस है, 7,000 फीस है, तो वो आप लोगों के लिए पे करना भी मुश्किल है, इतनी ज्यादा इकट्ठी फी, तो आप लोगों के लिए भी आसानी है और मेरे लिए भी आसानी है। नहीं नहीं, पूरे सेशन की फी है 4,000, पूरे सेशन की, 2 मंथ की, 1 महीने की नहीं है। 1 महीने की फी मैं इतनी फीस नहीं मैं अफोर्ड लेता होता। सिर्फ 4,000, ये पूरे आपके 2 मंथ की फी है, ये पूरे 2 मंथ, एक बैच पूरा, ये जब तक आपका बैच चलेगा, 2 महीने, 2 महीने 5 दिन, 2 महीने 6 दिन, तो ये पूरे आपके जब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये पूरे उसकी। जी जी, ये स्टार्ट 3 अप्रैल को ही होना है, आपको मुझे पता है, एक के मैं लेक्चर के टाइम के हवाले से, पंक्चुअलिटी के हवाले से मैं इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। ये तो इस वीक स्टार्ट होना था, वो मैंने कहा नया महीना स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों को पे करने का इशू होता है फीस का, तो इस वजह से मैंने फिर ये लेक्चर थोड़ा सा डिले किया है कि ये आपका 3 अप्रैल तक चला जाए, ताकि तब लोगों की पे भी आ जाती हैं, और 3 अप्रैल को मंडे भी बन रहा है, तो तब आपका हो जाए। ठीक हो गया? ठीक है जी, ऑल क्लियर। यार इंस्टॉलमेंट्स नहीं, सिर्फ 4,000 फी है मिनिमम। आप, मैंने बताया कि मैंने 5,000 फी रखनी थी, क्योंकि आपके इसमें इस करंट अफेयर्स के टेस्ट भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं, और वो बड़ी मुश्किल से अभी रमज़ान की वजह से वो भी कम की हैं सारी चीज़ें, वरना इतना अभी, अभी एक मैं देख रहा था, टेस्ट सेशन चल रहा है एक अकेडमी का, तो उन्होंने सिर्फ 1 महीने की 5,000 फी रखी हुई है 2022 के टेस्ट सेशन की। ठीक है? तो
इसलिए मेरे ख्याल में बड़ी अफोर्डेबल फ़ी है। मैं फ़ी के मामले में वैसे भी इतना नहीं करता कि आप लोगों पे भी इतना बर्डन ना पड़े। और हमने भी अभी आज मैंने जूम की सब्सक्रिप्शन ली है, $15 की है, 1 मंथ की। आप देखें, 1 मंथ $15 को भी कन्वर्ट करो, 4500 बन रहा है, 4500 के अराउंड। तो ये कोशिश यही होती है कि अपने ये जो आप लोगों के छोटे मोटे खर्चे होते हैं यही अकेडमी के इसी से निकल जाएं, तो बाकी कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन आप लोगों के पढ़ते भी रहो, आप लोगों को इतना फीस भी ना फील भी ना हो, और आप लोगों की तैयारी भी होती रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप आओगे आप लोगों को पता, आप लोगों को इंशाल्लाह पता लग जाएगा। ठीक है जी। ओके जी, ये अब इंशाल्लाह अब आपके पास एक वीक है, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन। आप कहेंगे सर वो क्यों? फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन आप लोगों का करंट अफेयर्स का लेक्चर होना है मार्च का, क्योंकि हर मंथ आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर होता है, यूट्यूब पे ओपन होता है, तो वो भी ओपन होगा, तब भी आप लोग बैच के हवाले से सवाल पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह अब हमारी सैटरडे या फ्राइडे को मुलाकात होती है। एक वीक है आपके पास, और उसके अंदर कोई सवाल जवाब हो, कोई बैच के हवाले से कन्फ्यूजन हो, ये भी लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तो आपने यूट्यूब पे भी कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, एडमिन से भी पूछ सकते हैं। और कोई भी आपको इशू आएगा वो आप लोगों ने डिस्कस करना है, लाजमी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अब मैं तो रेस्ट पे था, आप लोगों ने कहा सर लाजमी स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी क्या कहते हैं वो एजुकेशन मिलेगी, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, इंशाल्लाह एंजॉय करके पढ़ेंगे, और एक दूसरे के साथ चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह ये प्लान की पीडीएफ अभी आप लोगों के साथ ग्रुप्स में शेयर हो जाती है, ये जो अभी मैंने पीडीएफ सेंड की बनाई है, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी। बाकी कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, सिंपल सा इसका प्रोसेस, ये भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। ईजी कोशिश करिएगा, ईजी पैसा जायज़ कैश ना हो तो ये सादा पे और नया पे, ये बैंक अकाउंट है आपके, इसमें भी कर दीजिएगा, कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक हो गया। ओके जी, जजाकल्ला। ठीक है जी, आई थिंक इनफ है। ये है जी 0304, ये आपका नंबर लिखा हुआ है, अकाउंट डिटेल, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ये। ठीक है जी। बाकी कोई भी इशू हो आप कमेंट्स में इसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है 3 अप्रैल को आपसे।